पवित्र शास्त्र के अध्याय लूका 7:1-7 में एक रोमी सूबेदार की कहानी बताई गई है। यह घटना हमें विश्वास, प्रेम और नम्रता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस घटना में एक रोमी अधिकारी का दास बहुत बीमार था और मृत्यु के निकट था। उस समय रोमी सैनिकों को यहूदियों का शत्रु माना जाता था, लेकिन ये सूबेदार दूसरों से अलग था। उसने यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया था और उनके लिए आराधनालय भी बनवाया था। जब उसका दास बीमार हुआ तो उसने यहूदियों के कुछ अगुओं को यीशु के पास भेजा और उनसे विनती करवाई कि वे आकर उसके दास को चंगा करें। यहाँ हम सबसे पहले सूबेदार के दयालु हृदय को देखते हैं। उस समय दासों को केवल संपत्ति समझा जाता था, लेकिन इस अधिकारी ने अपने दास की चिंता की और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधीन काम करने वाले लोगों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात नम्रता है। यह अधिकारी ऊंचे पद पर था, फिर भी उसने अपने अधिकार का घमंड नहीं किया। उसने यीशु से मिलने के लिए यहूदी अगुओं की सहायता ली। बाद में उसने ये भी कहा कि वह इस योग्य नहीं है कि यीशु उनके घर आए। उसका ये व्यवहार दर्शाता है कि सच्चा विश्वास हमेशा नम्रता के साथ जुड़ा होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यीशु के अधिकार में विश्वास है। सूबेदार जानता था कि जैसे उसके आदेश का पालन उसके सैनिक करते हैं, उसी प्रकार बीमार भी यीशु के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए उसने विश्वास के साथ कहा कि यीशु केवल एक शब्द कह दे और उसका दास चंगा हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के सामने हमारी जाति, पद या सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर केवल हमारे विश्वास को देखता है। सूबेदार यहूदी नहीं था, फिर भी उसके विश्वास ने यीशु को प्रभावित किया। आज भी यदि हम कठिन परिस्थितियों में यीशु पर भरोसा करें, नम्र बने रहें और विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें, तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु के लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। एक सच्चा और नम्र विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों का मार्ग खोल देता है। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। आमीन।